सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। इस साल जनवरी महीने में अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना अब काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है। अब आने वाले दिनों में सोने की कीमतें कहां जाने वाली हैं, इस पर दुनिया भर के बैंकों ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आज सोना चांदी के शो में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। दुनिया के बड़े बड़े केंद्रीय बैंक मान रहे हैं कि अगले 12 महीनों में सोने की कीमत 5,000 से 6,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये बात दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों पर किए गए एक बड़े सर्वे में सामने आई है। और सबसे दिलचस्प बात, दुनिया के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों? क्या दुनिया किसी बड़े आर्थिक बदलाव की तरफ बढ़ रही है? क्या डॉलर की ताकत कम हो रही है? और अगर दुनिया के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं तो क्या आम निवेशकों को भी इस संकेत को गंभीरता से ले लेना चाहिए? आइए आपको बताते हैं, लेकिन पहले सोने चांदी की आज की कीमतों पर एक नजर डाल लेते हैं। सोने और चांदी की कीमत में हाल ही में काफी गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर आज यानी 1 जुलाई को दोपहर करीब 1:30 बजे 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना 1360 रुपए की गिरावट के साथ 1,41,171 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 4,494 रुपए की गिरावट के साथ 2,24,070 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। दुनिया की वित्तीय संस्थाओं पर रिसर्च करने वाली संस्था ऑफिशियल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फोरम यानी OMIFIF ने अपनी नई रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के लिए दुनिया के 74 केंद्रीय बैंकों से बातचीत की गई है। ये सभी बैंक मिलकर 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति को संभालते हैं, यानी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर रिजर्व मैनेजर। रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। सबसे बड़ी बात, 61% केंद्रीय बैंकों का मानना है कि जून 2027 तक सोने की कीमत 5,000 से लेकर 6,000 डॉलर प्रति औंस के बीच पहुंच सकती है। यानी उनके मुताबिक सोने में अभी भी लंबी तेजी की संभावना बनी हुई है। अब सवाल उठता है, जब सोना पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर है, तब भी केंद्रीय बैंक खरीदारी क्यों कर रहे हैं? OMIFIF की रिसर्च हेड एंड्रिया कोरिया कहती हैं, इसका जवाब बहुत ज्यादा आसान है। उनके मुताबिक सोना कहीं जाने वाला नहीं है। दुनिया के केंद्रीय बैंक आज भी सोने को सबसे ज्यादा सुरक्षित संपत्ति मानते हैं, यानी कीमत चाहे जितनी बढ़ जाए उनकी खरीदारी रुकने वाली नहीं है। अब जरा ये आंकड़ा भी सुन लीजिए। पिछले साल एक सर्वे में शामिल 71% केंद्रीय बैंकों के पास भौतिक सोना यानी फिजिकल गोल्ड था। इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 82% हो गया है, यानी सिर्फ एक साल में करीब 10% से ज्यादा केंद्रीय बैंकों ने अपने खजाने में सोना जोड़ लिया है। इतना ही नहीं, करीब 30% केंद्रीय बैंक अगले 1 से 2 साल में और ज्यादा सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल है, आखिर दुनिया को अचानक सोने से इतना प्यार क्यों हो गया? इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता। आज दुनिया के कई संकटों से गुजर रही है। मध्य पूर्व में तनाव है, अमेरिका की बदलती विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा की चिंता और वैश्विक राजनीति में लगातार बढ़ते टकराव। ऐसे माहौल में केंद्रीय बैंक किसी भी ऐसी संपत्ति की तलाश में है जो किसी एक देश पर निर्भर ना हो, और यही वजह है कि सोना फिर से सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 51% केंद्रीय बैंकों ने कहा है कि वो भू राजनीतिक जोखिम से बचने के लिए सोने को खरीद रहे हैं। यानी अब सोना सिर्फ निवेश नहीं है बल्कि सुरक्षा कवच बन चुका है। अब एक और बड़ी बात इस रिपोर्ट में सामने आई है। करीब 80% केंद्रीय बैंकों का मानना है कि दुनिया धीरे धीरे एक नई आर्थिक व्यवस्था की तरफ बढ़ती जा रही है, जहां सिर्फ अमेरिकी डॉलर का दबदबा नहीं रहेगा बल्कि कई दूसरी मुद्राएं और दूसरी संपत्तियां भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। हालांकि आज भी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है, लेकिन आने वाले वर्षों में कई केंद्रीय बैंक डॉलर पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करना चाहते हैं और उसकी जगह सोना और दूसरी संपत्तियों में निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। यानी दुनिया का वित्तीय नक्शा धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पहले माना जाता था कि सिर्फ विकासशील देश ही सोना खरीद रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि ये ट्रेंड लगभग पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। यूरोप के कई देशों के पास पहले से काफी ज्यादा सोना है, इसलिए वहां खरीदारी की गुंजाइश कम है। लेकिन अफ्रीका और दूसरे क्षेत्र अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि कई बड़े विशेषज्ञ मानते हैं, जब दुनिया के सबसे समझदार और सबसे बड़े निवेशक यानी केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड कीमतों पर भी सोना खरीदना बंद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में सोने को एक मजबूत और भरोसेमंद संपत्ति माना जाता है। कुल मिलाकर दुनिया के केंद्रीय बैंक फिलहाल सोने से दूरी नहीं बना रहे बल्कि पहले से ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। उनका मानना है कि बदलते वैश्विक राजनीति, बढ़ते युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर पर घटती निर्भरता के दौर में सोना आने वाले वर्षों में भी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बना रह सकता है। अब देखना होगा कि क्या केंद्रीय बैंकों का ये भरोसा सही साबित होता है और
क्या आने वाले एक साल में सचमुच सोने की कीमत $5,000 प्रति औंस से $6,000 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें पुस्तक के साथ।